मॉस्को तक पहुंचा युद्ध का लावा, पुतिन का किला जला डालेंगे ज़ेलेंस्की। रूसी ऑयल फील्ड पर भयानक हमला, 1000 ड्रोन धमाकों का तहलका। चालीस दिन से यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक बहुत तेज कर दिए हैं। रूस के तेल ठिकानों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार के भंडार और फैक्ट्रियों पर अंधाधुंध हमले किए हैं। यहां तक कि ज़ेलेंस्की के किलर ड्रोन्स ने रूस की राजधानी मॉस्को तक घुसकर डूबना सैटेलाइट सेंटर को निशाना बनाया है। 2 हफ्ते में यूक्रेन ने रूस के इस ठिकाने पर दूसरी बार हमला किया है। यूक्रेन की ताकत उसकी ड्रोन फोर्स बन चुकी है। वैसे रूस का दावा है कि उसने एक रात में 179 यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिए। लेकिन ड्रोन वाली ताकत के जरिए ही अब ज़ेलेंस्की क्राइमिया वापस लेना चाहते हैं। यूक्रेन लगातार रूस और क्राइमिया के बीच हाईवे पर हमला कर रहा है। लॉजिस्टिक के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका रूस फिलहाल यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हलकान है। Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже 5-й рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали тепер із дефіцитом бензину. यूक्रेन के जिस हिस्से पर पुतिन का कब्जा है, उसे ज़ेलेंस्की के बारूदी हमलों ने धधकता वॉर जोन बना दिया है। इसमें एक है क्राइमिया। क्राइमिया में रूस का कब्जा है। यहाँ पुतिन नेवी का बड़ा अड्डा है, जहाँ खूब हमले हो रहे हैं। हथियार ले जा रहे रूसी सेना के ट्रक हों, मिलिट्री का काफिला हो, ज़ेलेंस्की की सेना कोई मौका नहीं चूकती। उसके ड्रोन यहाँ पर सटीक हमलों से रूसी फोर्स और उसकी सप्लाई चेन को तोड़ने में लगे। सबसे ज्यादा खतरा यूक्रेन में R-280 नाम के हाईवे पर है। यूक्रेन के युद्ध में रूस के लिए रसद पहुंचाने वाला ये बहुत ही जरूरी रास्ता है। यहाँ हमेशा कोई ना कोई ट्रक या मिलिट्री की गाड़ी ड्रोन का शिकार बनती रहती है। ज़ेलेंस्की ने R-280 को डेथ हाईवे बना दिया है। यह हाईवे ऑफ डेथ अजोव सागर से होते हुए गुजरता है। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोस्तोव से होकर मारियोपोल और मेलिटोपोल होते हुए क्राइमिया जाता है। R-280 हाईवे क्राइमिया तक रसद पहुंचाने के लिए 620 किलोमीटर लंबा बहुत जरूरी रास्ता है। लेकिन हाल में यहाँ हमले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मई 2026 से आम लोगों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। मिलिट्री कार्गो का गुजरना भी 70% तक कम हो चुका है। बारूद की गूंज सिर्फ क्राइमिया तक ही सीमित नहीं है। न सिर्फ युद्ध की आग रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके तक फैली है। यूक्रेन रूस में घुस कर रूस के तेल भंडार, तेल डिपो और रिफाइनरियों को फूंक रहा है और पुतिन के कमांडर बस देखते रह जा रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को के एक बड़े ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने के लिए 1000 ड्रोन से हमला किया था। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन ने रूस की कमजोर नस बन चुके तेल भंडारों को हमला करके धधकते ज्वालामुखी बना दिया। वॉल्गोग्राद पर क्रूज मिसाइल से हमला, 1000 किलोमीटर दूर धमाका। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को लॉन्ग रेंज अटैक से दहला दिया है। यूक्रेन ने अपनी फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल से रूस की एक बड़ी हथियार फैक्ट्री पर हमला किया है। ये फैक्ट्री वॉल्गोग्राद में है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 1000 किलोमीटर दूर है। रूस की जिस हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया गया है, वहां मिसाइल लॉन्चर बनाए जाते हैं। फ्लेमिंगो मिसाइल की रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और इस हमले से साबित हो गया है
कि यूक्रेन रूस को बराबर की टक्कर बार बार दे रहा है। 6 महीने में रूस पर ज़ेलेंस्की ने मारे 8 लाख ड्रोन। मॉस्को तक बरस रहा यूक्रेन का कहर। रूस की सेना में मची अफरा तफरी। यह हमला ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर तक मार करने की अपनी रणनीति को तेज किया है। ज़ेलेंस्की अब जला रहे पुतिन के हथियार फैक्ट्री और तेल भंडार। अभी रूस यूक्रेन के हालात और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां ज्वालामुखी की तरह भटक रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन यूक्रेन के साथ नेटो से भी आर पार की जंग को मजबूर हो जाएं और रूस पर हो रहे यूक्रेनी ड्रोन अटैक पुतिन को विश्व युद्ध के लिए मजबूर कर दें। पुतिन कोई ऐसा फैसला ले लें जो पूरी दुनिया को प्रभावित करे, जिसकी आंच यूरोप से अमेरिका तक तपाए। बदले की आग में जल रहे पुतिन यूक्रेन को बस्टर बम से बर्बाद कर देंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से गुस्साए पुतिन ने अब यूक्रेन पर 1 टन से भारी बमों से हमले शुरू कर दिए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन के हमलों में कितना बारूद है। रूस ने यूक्रेन पर भारी भरकम ग्लाइड बमों से अटैक तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में पुतिन ने अपने ये मेगा बम हर मोर्चे पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। पुतिन ने अपने बड़े बॉम्बर विमानों से लेकर फाइटर जेट्स को इस बम से लाद दिया है। पुतिन ने अपने बड़े बॉम्बर विमानों से लेकर फाइटर जेट्स को इस बम से लैस किया हुआ है। खार्किव से लेकर डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया से लेकर खेरसोन के फ्रंट पर इन बमों को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधानी कीव पर भी इन बमों का इस्तेमाल हो चुका है। पुतिन की रेंज में इस वक्त पूरा यूक्रेन और जब चाहें जिस शहर पर बम गिरा सकते हैं। रूस की रिफाइनरियों पर हमले के बाद पुतिन ने सेना को नए ऑर्डर जारी किए हैं। पुतिन ने कहा है कि उसकी सेना सुमी और खार्किव के आसपास बफर जोन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सुमी और वोवचांस्क इलाके में जंग तेज की जा रही है। Заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле. रूस ने यूक्रेन के उन हवाई अड्डों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जहां से रूस के ऊपर क्रूज मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के माइकोलाइव में एक ऐसे ही अड्डे पर बमबारी की और वहां खड़े मिग-29 विमान को सटीक बमबारी के साथ खत्म कर दिया। एक टन से ज्यादा भारी इन बमों का सबसे भयावह टारगेट बना है ज़ैपोरिज़िया। यहां हुए हमले से 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 15 लोग घायल हुए। बम जब फटे तो पूरी इमारत ढह गई। Сволочи, больше ничего не скажешь. Бьют просто по жилым секторам, там, где люди живут всю жизнь. Газовая труба Жили всю жизнь, строили, скопили. И такое буде в хаті. Ну, як кажуть, там. Нема нічого. Благо, що хоч живі остались. मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन अटैक से पुतिन गुस्से से लाल हैं। गुस्से में तमतमाए पुतिन ने 2 बहुत ही खतरनाक बमों को मिशन पर लगा दिया है। एक है FAB-1500 और दूसरा है FAB-3000। एक का वजन है 1500 किलो, इसमें वॉरहेड है 700 किलो का। दूसरे का वजन है 3000 किलो, इसमें वॉरहेड 1200 किलो का है। ब्लास्ट का दायरा 50 से 100 मीटर का है। यह हम 300 मीटर के दायरे में जान ले सकते हैं। मतलब ये जहां फटे वहां सिर्फ तबाही ही मचेगी।
जहां ये बम गिरते हैं उसका नामो निशान मिटा देते हैं। रूस इन बमों को ग्लाइडिंग किट के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये बम सुखोई 34 जैसे बॉमर विमानों से लॉन्च किए जाते हैं। इससे ये 70 किलोमीटर दूर टारगेट तक ग्लाइड करके पहुंचते हैं और फिर होता है ऐसा धमाका, यानी पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है।